जोहार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, झक्कास होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। व्यूज़ जो है बहुत अच्छा खासा जा रहा है और एक थोड़ा सा कमी रह गई है दोस्तों। आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा हौसला को ऐसे बुलंद करने के लिए, आदिवासी हित के लिए आवाज़ उठाने के लिए और आप सबकी समस्याओं को हम अपने इस यूट्यूब के माध्यम से उन सभी लोगों के तक पहुंचा सकें जो जन जागरूक करने में कामयाबी मिल सके, जनता को जागरूक करने में सहयोग मिल सके, मदद मिल सके। इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आए घंटा के बटन को ज़रूर दबाइए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अमीर धरती के गरीब लोगों के कहानी दोस्तों। अमीर धरती के गरीब लोग कौन है, चलिए आप लोग को लेकर चलता हूँ मैं छत्तीसगढ़ के बहुत ही खूबसूरत जिला सरगुजा और उससे भी सरगुजा और उससे भी प्यारा और खूबसूरत हमारा शिमला कहे जाने वाला माइनपाट, सीतापुर, बतौली क्षेत्र का एरिया। दोस्तों यह क्षेत्र बहुत ही, यह धरती जो है बहुत ही अमीरों की धरती है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग गरीब हैं, गरीब। और उनके पास ना पहनने के लिए चप्पल तक नसीब नहीं है और चलने के लिए साइकिल तक नसीब ना हो रहा है। और यहाँ पे शासन पक्ष के लोग इस धरती को खोखला करके, इस धरती के खनिज संपदा को अपने कब्जे में करके अपने यार दोस्तों को और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को लिए बेचा जा रहा है। जिस व्यक्ति के जमीन में खदानें निकल रही है, बॉक्साइट निकल रही है, उस व्यक्ति का जीवन भी दोस्तों बदतर से बदतर चल रहा है। उनके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है पैरों में और मजदूरी के हालात तो ऐसे हैं कि अपने ही जमीन में निकलता हुआ बक्सर के खदानों में वो व्यक्ति एक मजदूरी के रूप में काम कर रहा है। ऐसे भी हालात हैं हमारे माइनपाट के खदानों पर। यदि मेरी कथनें असत्य हो सकती है तो आप लोग एक बार जाइए और माइनपाट की सुंदर धरती को देखिए और वहाँ के रहने वाले उन गरीब किसानों को देखिए, उनकी क्या हालात है। लोग उनकी ज़मीनों से अरबों खरबों रुपए कमा लिए, लेकिन गरीब को क्या मिला? वही जो हजारों साल पहले और आज़ादी से पहले जो लोग जिस हालात में थे उसी हालात में अब भी हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये कहावत जो है अमीर धरती के गरीब लोग, ये कहावत उनके ऊपर बहुत सटीक बैठती है। मैं भी उसी धरती से आता हूँ, मेरा भी माइनपाट तहसील पड़ती है। दुख होता है दोस्तों ऐसे ऐसे नज़ारे देख करके। जिस व्यक्ति के खदानों पर जो है, जिस व्यक्ति की ज़मीनी पर जो खदान निकलती है, वह व्यक्ति भी गरीब है, मजबूर है कि उसी खदान में वो मजदूरी का काम करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये बारी है उस हालात को परिवर्तन करने के लिए, उस समय को बदलने के लिए, और हम सब मिलकर के जो है उस समय को जो हम बदलाव ला सकते हैं। आज हमारे क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग इस सभी मामलों में सम्मिलित हैं और हजारों एकड़ जमीनें आज फर्जी पट्टा बन करके किसी न किसी बड़े चापलूसी करने वाले, सत्ता के दलाल करने वाले लोगों के हाथों में जो है सैकड़ों एकड़ जमीन उनके नाम कर दिया गया है, उनके नाम कर दिया गया है। यकीन न मानो दोस्तों, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, यहाँ तक कि कलेक्टर के सर्वे से भी यह पता चला है कि हजारों एकड़ जमीन फर्जी तरीके से पट्टा बनवा करके ग्रामीणों को बहला फुसला करके वहाँ पे कब्जा कर दिया गया है। ये लड़ाई है दोस्तों, ये आवाज़ उठाना पड़ेगा सभी उन जागरूक लोगों को। यदि आप लोग अभी तक जागरूक ना हो पाए और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ ना उठा पाए, तो आप लोग समझ जाइए कि आज आप लोग किसी आज़ाद भारत में अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। आप उस गुलामी से जकड़े हुए उन जंजीरों के बराबर हैं और भारत कहीं ना कहीं आज़ादी से मुक्ति नहीं पाया है। भारत अभी भी गुलामी में है। अब समझ जाइए, यदि अपनी आवाज़ आप अपने बुलंद रूप से अपने समाज के लिए और अपने लड़ाई के लिए, अपने उस अधिकार की लड़ाई के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, यदि उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, तो आप समझिए दोस्तों कि आज आप किसी आज़ाद भारत में जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। आज आप वही वर्षों पहले हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था,
और वर्तमान में हमारे में नेताओं के गुलामी में जी रहा है और कुछ पूंजीपतियों के गुलामी में जी रहा है, ये आप समझ जाइएगा। ये हुंकार मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मैं जागरूक हो चुका हूँ। जागरूक इसलिए हो चुका हूँ दोस्तों, संविधान को आप लोग पढ़िए। संविधान में जो जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक का अधिकार, बोलने का अधिकार, यहाँ वहाँ घूमने का अधिकार, उन अधिकारों को आप लोग समझिए और उसके मुताबिक चलेंगे तो आप लोग जरूर मेरे जैसा बोलने लगेंगे। आपको आपको खूब खूब लगेगा कि हमारे साथ में इस यहाँ पर गलत हो रहा है, हमारे समाज में यहाँ से हमारे समाज के लिए खतरा पैदा हो रही है। आप लोग खुद जानेंगे। आप पढ़िए, आपने पढ़ा तो बहुत है, MA DA डिग्री बहुत हासिल कर लिया, लेकिन आप लोगों ने अच्छी शिक्षा, सही शिक्षा से आप लोग भटक गए। और अच्छी शिक्षा और सही शिक्षा क्या है दोस्तों? अच्छी शिक्षा और सही शिक्षा क्या है? वही जो संविधान के बारे में नॉलेज हो, संविधान के बारे में आप लोगों को पता हो, वही अच्छी शिक्षा मैं मानता हूँ। और अन्यथा किताबी कीड़ा तो, किताबी ज्ञान तो हम भी सैकड़ों लोग लेते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? सिर्फ कॉलेज MA BA करने से क्या होगा दोस्तों? पढ़ना है तो संविधान की धाराओं को पढ़िए, उनके अनुच्छेद को पढ़िए, उनमें मानव के लिए क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार, मानव जाति के लिए क्या कहा गया है, वह साफ सुथरा आप लोगों को संविधान में मिलेगा, संविधान में मिलेगा। तो संविधान की धाराओं को आप दूध की तरह पी जाइए और हुंकार मारिए, अपने हक और अधिकार के लड़िए, अपने समाज के लिए लड़िए। और लड़िए ऐसे नहीं, संविधान के बदौलत। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें बहुत ही प्यारा संविधान दिया, हम उन्हें सत नमन करते हैं। हम जब तक हमारी जिंदगी, हमारी जान रहेगी, हम उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे और उनके दिए हुए संविधान के बदौलत हम इस समाज को सुधारने का काम करेंगे। आप लोग भी सुधर जाइए और सम्मानीय नागरिकगण, हमारे देश में राजनीति बहुत ही गलत तरीके से हो रही है, उस राजनीति को पहचानिए। जो राजनीति स्वस्थ शिक्षा, रोजगार और समानता, बंधुत्व के बारे में बात करता हो, आप उस पार्टी की को समर्थन कीजिए, ना कि एक दूसरे को लड़ाने का, एक दूसरे को देश में दंगा फसाद कराने का जो राजनीति करती है, उस पार्टी से आप लोग दूर ही रहिए और दूर ही रहिए। आने वाले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। दोस्तों आप लोग जो है अपना वोट का अधिकार को समझिए और उसी पार्टी को, उसी व्यक्ति को आप लोग वोट दीजिए जो आपके भविष्य की चिंता करता हो, आपके भविष्य की बात करता हो, स्वस्थ शिक्षा, रोजगार की बात करता हो और अच्छी शिक्षा की बात करता हो। आप अपना वोट, एक वोट जो है कीमती वोट, आप उसी को दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। यदि मेरा छोटा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल को जो है दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा हौसला ऐसे ही बुलंद होता रहे और आपकी बातों को, मेरी बातों को, आपकी समस्या, मेरी समस्या को मैं और भी लोगों तक मैं पहुंचा सकूं और एक विशाल जनसमूह को मैं दोस्तों जागरूक कर सकूं। ये मेरा हौसला है, ये मेरा सोच है। इस सोच को बरकरार रखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। आप जहाँ से देख रहे हैं उस जगह का नाम मेंशन करके आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए और जरूर कमेंट कीजिए। सभी को एक बार फिर से आदिवासी जोहार।